आज हम लोग पढ़ेंगे धर्मयुद्ध। धर्मयुद्ध एक नाटक है जिसे लिखा है अर्जुन देव चरण ने। अर्जुन देव चरण ए टीचर बाय प्रोफेशन। अर्जुन देव चरण जो कि पेशे से एक टीचर है, इज बेसिकली ए पोएट। बेसिकली मूल रूप से स्वभाव से एक कवि थे। हिज प्लेज एपियर लाइक एन एक्सटेंशन ऑफ हिज पोएट्री। उनका जो प्लेज है, उनका जो नाटक है, ऐसा एपियर होता था, प्रतीत होता था कि उनकी कविताओं का क्या है, विस्तार है। पोएट्री मीन्स कविता, एक्सटेंशन मीन्स विस्तार। द पोएट इन हिम शोज थ्रू हिज शॉर्ट्स क्रिस्प एंड पीथी लाइन। उनके अंदर का कवि दिखता था कैसे, कविताओं, उनके नाटक में भी उनके अंदर का कवि दिखता था कैसे। वो जो नाटक लिखते थे वो छोटा होता था, जैसे कविताएं छोटी होती हैं, छोटी सी कविता बहुत ही अर्थपूर्ण और गहरी बातें कह के चली जाती है। कविताओं में उपमा दी जाती है, कवि को दिखाना कुछ और रहता है, दिखाता कुछ और है। उसके थ्रू मतलब उपमा दे के, जैसे डायरेक्ट कोई बात ना कह के उपमा के थ्रू कहा जाता है, उसी तरह से थ्रू हिज शॉर्ट, छोटा, क्रिस्प मतलब स्पष्ट। यहाँ पे स्पष्ट होगा, इसका मतलब करारा कुरकुरा भी होता है। द पोएट इन हिम शोज थ्रू हिज शॉर्ट्स क्रिस्प एंड पीथी लाइन। उनके अंदर का कवि दिखता था कैसे, कविताओं, उनके नाटक में भी उनके अंदर का कवि दिखता था कैसे। वो जो नाटक लिखते थे वो छोटा होता था, जैसे कविताएं छोटी होती हैं, छोटी सी कविता बहुत ही अर्थपूर्ण और गहरी बातें कह के चली जाती है। कविताओं में उपमा दी जाती है, कवि को दिखाना कुछ और रहता है, दिखाता कुछ और है। उसके थ्रू मतलब उपमा दे के, जैसे डायरेक्ट कोई बात ना कह के उपमा के थ्रू कहा जाता है, उसी तरह से थ्रू हिज शॉर्ट, छोटा, क्रिस्प मतलब स्पष्ट। यहाँ पे स्पष्ट होगा, इसका मतलब करारा कुरकुरा भी होता है, लेकिन जैसे चिप्स वगैरह क्रिस्पी होता है, बट यहाँ ये क्रिस्प का मतलब है स्पष्ट, साफ साफ, एंड पीथी लाइन। कुछ लोग होते हैं ना स्पष्ट बोलने वाले, साफ साफ बोलने वाले, वही है क्रिस्प एंड पीथी। पीथी मतलब अर्थपूर्ण, मीनिंगफुल लाइन। एंड सॉन्ग ऑफ कोरस। कोरस गान होता है, जैसे एक गायक गाता है, उसके पीछे 4-5 खड़े होके उसके सुर में सुर मिलाते हैं, 2-3 लाइन बीच बीच में गाते हैं बहुत। इन हिज प्ले, उनके नाटक में। अब देखिए पूरी लाइन को मिला के पढ़ते। द पोएट इन हिम सोज थ्रू हिज, उनके अंदर का कवि दिखता था, थ्रू हिज शॉर्ट, उनके छोटे, स्पष्ट एंड पीथी लाइन, एंड द सॉन्ग ऑफ कोरस इन हिज प्ले। उनके अंदर का कवि उनके नाटक में दिखता था, शॉर्ट, क्रिस्प एंड पीथी लाइन के द्वारा। ठीक है। हिज फर्स्ट बुक ऑफ राजस्थानी प्लेज पब्लिश्ड इन द लेट 70s। उनका हिज फर्स्ट बुक ऑफ राजस्थानी प्लेज, उनके राजस्थानी नाटक का पहला किताब, उनकी राजस्थानी नाटक की पहली किताब पब्लिश्ड इन द लेट 70s। लेट 70s 70 के दशक में पब्लिश्ड हुई। लेट 70s मतलब 61 to 70, मतलब 1961 से लेके 1970 के बीच के दशक को कहते हैं 70s, जिसके लास्ट में 1970, जैसे 60 खत्म हो गया, 61 से जो शुरू हुआ जिसके लास्ट में 70 आया, वो 70s होता है। हिज फर्स्ट बुक ऑफ राजस्थानी प्ले, उनकी राजस्थानी नाटक की पहली किताब पब्लिश्ड हुई लेट 70s में, 70 के दशक के लास्ट में, लेट में, जैसे 68 69 वगैरह में हुआ होगा, 1968 1969। ही वाज रिसीव्ड रैदर इंडिफरेंटली, वो रिसीव हुई कुछ कुछ उदासीनता से, थोड़ी उदासीनता से, इन द राजस्थानी लिटरेरी सर्किल, जो राजस्थान की साहित्यिक सर्किल था, साहित्यिक खेमा था, उसमें उदासीनता से उस किताब को रिसीव किया गया, मतलब उसको स्वागत किया गया। किताब आ तो गई, लेकिन उसको देख के समाज ना तो उनका साहित्यिक समाज ना तो बहुत खुशी से उस किताब का स्वागत किया, ना ही बहुत दुखी हुआ, उदासीन रहा। उसका कारण क्या है ये बता रहा है। टिल दैट टाइम ड्रामा इन राजस्थानी हैड मीन्ट आइदर सम स्ट्रे। टिल दैट, टिल मतलब तक, टिल दैट टाइम उस समय तक, ड्रामा इन राजस्थानी, राजस्थानी में ड्रामा, राजस्थान में नाटक, हैड मीन्ट आइदर सम स्ट्रे, या तो स्ट्रे वन एक्ट प्ले। स्ट्रे मतलब इक्का दुक्का होता है, वन एक्ट प्ले मतलब एक एक्ट का आदमी का, एक एक्ट का नाटक होगा। बहुत सारे पर्दे पे पर्दे नहीं गिरते होंगे, थोड़ा बहुत छोटा बहुत होता होगा। ऑन ए सोशल इशू, सामाजिक मुद्दे पे, लाइक विडो रीमैरेज, विधवा पुनर्विवाह, विडो मतलब विधवा होता है, विडो रीमैरेज, डॉरी, दहेज, etc।
टिल दैट टाइम ड्रामा इन राजस्थानी हैड मीन्ट आइदर सम स्ट्रे वन एक्ट प्लेज, या तो इक्का दुक्का वन एक्ट प्ले होता था ऑन ए सोशल इशू, सामाजिक मुद्दे पे, लाइक विधवा रीमैरिज, विधवा पुनर्विवाह और दहेज इत्यादि पे, इटीसी मीन्स इत्यादि, और द फोक प्लेज, या तो फिर लोक नाटक होता था बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल एंड मिथोलॉजिकल थीम, या तो फिर क्या होता था, लोक नाटक होता था बेस्ड ऑन किस चीज़ पे बेस्ड रहता था, आधारित रहता था, बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल, ऐतिहासिक एंड मिथोलॉजिकल, पौराणिक, जो राम कृष्ण महाभारत होते हैं ना कहानी, धर्म ग्रंथों की कहानियाँ, वो मिथोलॉजिकल कही जाती हैं, और जो हिस्ट्री है, जिसका साक्ष्य हिस्ट्री कही जाती है, जिसका हमारे पास अभी सबूत है, रामकृष्ण हम लोग थे, हमारा धर्म मानता है कि थे, लेकिन उसका कोई साक्ष्य नहीं मौजूद है। हिस्टोरिकल एंड मिथोलॉजिकल थीम पे आधारित कहानियों पे नाटक वो होता था। ए फुल लेंथ प्ले ऑन ए कंटेम्पररी थीम वाज बियॉन्ड कंजक्टर, जो एक फुल लेंथ, एक बहुत लंबा नाटक, फुल लेंथ का नाटक जिस पे पर्दे गिरते हैं, 4-5 घंटे का नाटक होता है या 3 घंटे का ही नाटक होता है, इसे फुल लेंथ प्ले कहेंगे। प्ले मतलब नाटक है यहाँ पे। ए फुल लेंथ लंबाई, फुल लेंथ प्ले ऑन ए कंटेम्पोररी थीम पे, उस समय फुल लेंथ का नाटक बियॉन्ड द कंजेक्टर था, मतलब सोच से परे था, बियॉन्ड था सोच से, उस समय के ये से परे था, उस समय नहीं संभव था। हाउएवर, जबकि अर्जुन्स अराइवल ऑन द सीन इज सिग्निफिकेंट, हाउएवर जबकि अर्जुन का आना, अर्जुन से अराइवल, अर्जुन का आना, अराइवल मतलब आना, पहुंचना, आना, जो भी ऑन द सीन, इस सीन में, इस मतलब लिटरली इस सर्किल में आना उनका, इज सिग्निफिकेंट नॉट ओनली इन टर्म ऑफ ड्रामेटिक लिटरेचर, महत्वपूर्ण था, सिग्निफिकेंट मतलब महत्वपूर्ण, अर्जुन का आना इस सीन में महत्वपूर्ण था, नॉट ओनली इन ड्रामेटिक लिटरेचर, केवल नाटक के साहित्य के लिए नहीं, बट ऑल्सो ऑफ ए मॉडर्न थिएटर, लेकिन मॉडर्न थिएटर के लिए भी महत्वपूर्ण था। अर्जुन देव प्लेज इंक्लूड, इनके नाटक में इंक्लूड था 2 नाटक आज का, ग्वारी एंड सनकारियो, बोलमारी मच्छी कित्तो पानी, धर्मयुद्ध एंड मुगती गाथा। ये सारी राजस्थानी नाम है। कुछ चीज़ों आपको आप सबको समझ में नहीं आएगी। बोलमहारी हमारे यहाँ मेरी होगी, बोलमारी मच्छी कित्तो पानी, धर्मयुद्ध तो हिंदी नाम है, लेकिन जो राजस्थानी नाम है वो, जैसे ग्वारी, इसका मतलब मुझे भी नहीं पता, ये राजस्थानी टर्म्स है। तो धर्मयुद्ध इज ए हिस्टोरी ऑफ पद्मा, धर्मयुद्ध है पद्मा की कहानी, पद्मा इस नाटक की नायिका है। ए यंग गर्ल, एक जवान लड़की है, एजुकेटेड थ्रू स्क्रिप्चर, पढ़ी है, शिक्षित है, किसके द्वारा, एजुकेटेड है, थ्रू स्क्रिप्चर, धार्मिक साहित्य को लेके, धार्मिक जो पौराणिक कहानियाँ होती हैं, धर्म की किताबें, धार्मिक किताबें को स्क्रिप्चर कहा जाता था, लाइक रामायण एंड महाभारत इटीसी। धर्मयुद्ध इज द स्टोरी ऑफ पद्मा, ए यंग गर्ल एजुकेटेड थ्रू स्क्रिप्चर लाइक रामायण एंड महाभारत इटीसी। धर्मयुद्ध स्टोरी है किसकी, इज द स्टोरी ऑफ पद्मा, पद्मा की, एक यंग गर्ल है, ठीक है, अ यंग गर्ल, एजुकेटेड है, शिक्षित है, एजुकेटेड कैसे एजुकेटेड है, थ्रू मतलब द्वारा, एजुकेटेड थ्रू स्क्रिप्चर, स्क्रिप्चर्स के द्वारा, स्क्रिप्चर्स कहते हैं धार्मिक साहित्य को, धार्मिक किताबें हैं जो रामायण महाभारत उनके द्वारा ये शिक्षित है। सी फील्स एग्रीव्ड एंड एजिटेटेड, एग्रीव्ड मतलब व्यथित, पीड़ित, एंड एजिटेटेड मतलब उत्तेजित, यहाँ उत्तेजना का मतलब क्रोध है, थोड़ा सा उत्तेजित है, समाज लोग दुख में जो लोग उत्तेजित होते हैं ना, दुखी होकर, वो वाला दुख के थ्रू जो क्रोध आता है कि ऐसा क्यों, बेबसी वाला क्रोध, बेबसी वाली उत्तेजना है। एग्रीव्ड एंड एजिटेटेड बाय द अनचैरिटेबली ऑर्थोडॉक्स एटीट्यूड, अनचैरिटेबली ऑर्थोडॉक्स एटीट्यूड मतलब रवैया, ऑर्थोडॉक्स मतलब रूढ़िवादी, अनचैरिटेबली मतलब अनैतिक रूप से, अनैतिक रूढ़िवादी रवैया जो है ऑफ द सोसाइटी टुवार्ड्स वुमेन, इसको देखकर वो लड़की पद्मा एग्रीव्ड एंड एजिटेटेड महसूस करती है, फील्स मतलब महसूस करना। सी रिपीटेडली, बार बार, सी रिपीटेडली क्वेश्चंस हर पेरेंट्स, वो बार बार क्वेश्चन करती है अपने पेरेंट्स से, अपने माता पिता से, एंड हर टीचर्स, एंड अपने शिक्षक से, अबाउट द राइट एंड द आइडेंटिटी ऑफ ए वुमेन,
अपने किसके बारे में, राइट्स, RIGHT, राइट्स मतलब अधिकार होता है, राइट एंड अधिकार भी होता है, इसका मतलब सही भी होता है, कोई चीज़ सही गलत है या सही है तो ये राइट मतलब सही होता है, और राइट मतलब अधिकार भी होता है। तो अबाउट द राइट्स, अधिकारों और पहचान, आइडेंटिटी ऑफ वीमेन के बारे में, महिलाओं की पहचान और उनके अधिकारों के बारे में वो बार बार पूछती है, किससे, अपने पेरेंट्स से और अपने टीचर से। एंड आस्क देम वेदर हर आइडेंटिटी इज ए सब्जेक्ट ऑफ हर मैरिज, और उनसे पूछती है कि क्या उसकी आइडेंटिटी केवल उसकी शादी का विषय है। इसके बाद 2 क्वेश्चन है, ये ग्रुप डिस्कशन के लिए, कभी जूम मीटिंग पे हम लोग मिलेंगे 4-5 या फिर क्लास में, तो इन सब टॉपिक पे डिस्कशन किया जाएगा। ये डिस्कशन क्या कहता है, व्हाट फॉर्म्स द आइडेंटिटी ऑफ ए वीमेन इन द सोसाइटी। वो बच्चों से पूछता है कि सोसाइटी में वीमेन की आइडेंटिटी क्या निर्धारित करती है, व्हाट फॉर्म्स क्या बनाती है। हाउ इज़ मैरिज रिलेटेड टू द आइडेंटिटी ऑफ ए वीमेन। शादी जो है औरत की पहचान से कैसे जुड़ी हुई है, कैसे रिलेटेड है। उसके बाद आता है हम लोग का, ये अभी हम लोगों ने ऊपर जो पढ़ा, ये धर्मयुद्ध का परिचय था कि ये धर्मयुद्ध नाटक किसने लिखा है, और जिसने लिखा है उस लेखक का संक्षिप्त परिचय था। अब उसके नीचे हम लोग आते हैं, यहाँ से धर्मयुद्ध शुरू हो जाता है, और यहाँ से धर्मयुद्ध शुरू हो जाता है। यहाँ पे है पद्मा, सबसे पहले नाटक में पद्मा आती है, पद्मा और उसकी माँ बैठी हुई है। पद्मा बोलती है, मदर व्हाट इज़ द आइडेंटिटी ऑफ ए वीमेन। माँ, औरत की पहचान क्या है। माँ, वीमेन मतलब औरत, व्हाट इज़ द आइडेंटिटी मतलब पहचान, व्हाट इज़ द आइडेंटिटी ऑफ ए वीमेन, औरत की पहचान क्या है। माँ बोलती है, व्हाई डू यू आस्क दैट, तुम ऐसा क्यों पूछती हो। आस्क मतलब कहना या पूछना, और वाई मतलब क्यों। व्हाई डू यू आस्क दैट, तुम ऐसा क्यों पूछती हो। उसके बाद आता है पद्मा बोलती है, हाउ आई एम डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। माँ, मैं औरों से अलग कैसे हूँ। हाउ मतलब कैसे, हाउ एम आई डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। पद्मा बोलती है, माँ मैं औरों से अलग कैसे हूँ। माँ बोलती है, यू आर माई डॉटर, तुम हमारी बेटी हो, तुम मेरी बेटी हो। यू आर माई डॉटर, तुम मेरी बेटी हो। आवर वनली चाइल्ड, हमारी इकलौती संतान। एंड योर फादर्स डार्लिंग, और अपने पिता की दुलारी हो। पद्मा बोलती है, फादर केयर्स मोर फॉर मनी दैन फॉर मी। पापा जो हैं, पिताजी जो हैं, वो मनी को ज़्यादा केयर करते हैं, ज़्यादा ध्यान देते हैं मनी के ऊपर मेरे तुलना में। मोर, पापा जो हैं उसके मोर फॉर मनी दैन फॉर मी, क्या केयर करते हैं। फादर केयर मोर फॉर मनी, फादर ज़्यादा केयर करते हैं पैसे के लिए, पैसे पर, दैन फॉर मी, मुझसे। ये कहती, इट टेक्स ए हार्ट टू विस्टो, मतलब लव। इट टेक्स ए हार्ट टू विस्टो लव, मतलब प्यार होने के लिए, प्यार दिखाने के लिए, जताने के लिए हृदय का होना जरूरी है। इट टेक ए हार्ट, एक हृदय का होना। इट टेक्स लगता है, मतलब इसके कहने का मतलब एक हृदय लगता है, प्यार को जताने के लिए हृदय की ज़रूरत होती है। इट टेक ए हार्ट टू विश टू लव। तो यहाँ माँ कहती है, फॉर हुम डज ही सेव, वो किसके लिए सेव कर रहे हैं। माँ कह रही है वो किसके लिए सेव कर रहे हैं, सेव मतलब बचाना, पैसा, वो किसके लिए बचा रहे हैं। ही डज ऑल हिज ओनली फॉर योर सेक, वो अपना जो भी काम करते हैं केवल तुम्हारे लिए करते। फॉर योर सेक, तुम्हारे लिए, इसका मतलब होता है, ये एक फ्रेज है, फॉर योर सेक। यू शुड नॉट थिंक दैट आई हैव नो हार्ट, तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पास हृदय नहीं है। ऐसा माँ क्यों बोली कि तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पास हृदय नहीं है, क्योंकि पद्मा पहले बोल चुकी है कि इट टेक्स ए हार्ट, मतलब एक हृदय लगता है, होना चाहिए, मतलब हृदय होता है प्यार को जताने के लिए। लेकिन ये कह रही है कि तुम ऐसा क्यों सोच रही हो कि हमारे पास हृदय नहीं है भाई। तो अब ये कहती है पद्मा, बट आई डिड नॉट से इट ऑफ यू, लेकिन ऐसा मैंने आपके लिए नहीं कहा है, इसने पापा के लिए कहा था। पद्मा कहती है ऐसा मैंने आपके लिए
नहीं कहा, बट आई डिडंट से इट फॉर यू, मैंने यह आपके लिए, सॉरी फॉर नहीं, ऑफ है। उसके बाद पद्मा कहती है बट आई डिडंट से इट ऑफ यू, ये मैंने आप पर नहीं कहा है। ये जो कही है ना कि इट टेक्स ए हर्ट टू विश टू लव, प्यार जताने के लिए हृदय होना जरूरी है, ये होना चाहिए। ये किसके लिए कही है? माँ के लिए नहीं कही है। माँ कहती है आई एम नॉट इन एनी वे डिफरेंट फ्रॉम हिम, मैं किसी भी तरीके से उनसे अलग नहीं हूँ। किससे? अपने पति से। आई एम नॉट एनी वे डिफरेंट फ्रॉम हिम, माई आइडेंटिटी इज़ लिंक्ड विथ हिज, मेरी जो पहचान है उनसे जुड़ी हुई है। आइडेंटिटी मतलब पहचान। तुम लोग के स्कूल में आइडेंटिटी कार्ड बनता है ना, पहचान पत्र, सेम आइडेंटिटी है। माई आइडेंटिटी इज़ लिंक्ड विथ हिम, हिज, सॉरी, माई आइडेंटिटी इज़ लिंक्ड विथ हिज, मेरी पहचान उनसे जुड़ी है। एंड आई चेरिश द बॉन्ड, और मैं इस बॉन्ड को संजोती हूँ, संजो के रखती हूँ। चेरिश मतलब मानना होता है, प्यारा समझना होता है, पालना होता है, संजोना होता है, पोषण करना भी होता है। कि आई चेरिश द बॉन्ड, मैं इस बंधन को संजोती हूँ, मेरी पहचान उनसे जुड़ी है और मैं उस बंधन को संजोती हूँ। तब तक उस जो दोनों लोग बैठे थे जहाँ पे, वहाँ उस जगह पे उसके फादर की एंट्री होती है। इंटर्स पद्माज फादर, पद्माज फादर इंटर करते हैं, वहाँ आते हैं, उनका आगमन होता है। उसके बाद फादर बोलते हैं व्हाट इज दिस टॉक अबाउट द बॉन्ड, ये क्या बात हो रही है बॉन्ड के बारे में, बंधन के बारे में। पद्माज मदर, पद्माज की माँ से पूछते हैं व्हाट इज दिस टॉक अबाउट द बॉन्ड। पद्माज मदर, पद्मा की माँ, ये कौन से बंधन के बारे में बात हो रही है, क्या बंधन के बारे में यह बात हो रही है। माँ कहती है हियर इज़ योर फादर, माँ कहती है पद्मा से। फादर पूछते हैं पद्मा की माँ से, लेकिन माँ कहती है पद्मा से कि हियर इज़ योर फादर, यहाँ तुम्हारे पिता हैं। आस्क हिम व्हाट एवर यू वांट टू नो, उनसे पूछ लो। आस्क हिम मतलब पूछ लो उनसे, व्हाट एवर जो भी, यू वांट टू नो तुम जानना चाहती हो। वांट मतलब चाहना, नो मतलब जानना, यू वांट टू नो। उसके बाद फादर कहते हैं व्हाट्स इट माई चाइल्ड, यह क्या है मेरे बच्चे। ठीक है। माँ कहती है सी वांट्स टू नो व्हाट इज़ द आइडेंटिटी ऑफ ए वुमेन, माँ बोलती है कि वह जानना चाहती है कि व्हाट इज़ द आइडेंटिटी ऑफ ए वुमेन, औरत की पहचान क्या है। माँ कहती है, सॉरी कहाँ हैं हम, सी वांट्स टू नो व्हाट इज़ द आइडेंटिटी ऑफ ए वुमेन, वह जानना चाहती है कि औरत की पहचान क्या है। उसके बाद है फादर बोलते हैं यू विल नो इट डियर, तुम जान जाओगी प्रिय। बच्ची से अपने बोलते हैं व्हेन यू आर मैरिड, जब तुम शादीशुदा हो जाओगी तो तुम जान जाओगी। पद्मा बोलती है फिर डज मैरिड लेंड आइडेंटिटी टू ए वीमेन, लेंड मतलब देना, प्रदान करना। तो ये कहती है कि क्या शादी औरत को पहचान प्रदान करता है, पहचान देता है। माँ बोलती है फिर, तीनों लोग बात कर रहे हैं आपस में बैठ के। माँ बोलती है फिर व्हाट इज़ द वीमेन विदाउट ए हस्बैंड, माँ बोलती है व्हाट इज ए वीमेन विदाउट ए हस्बैंड, बिना पति के औरत क्या है। माँ बोलती है, पद्मा बोलती है व्हाट इफ़ वन डज नॉट गेट मैरिड, क्या हो अगर कोई, वन मतलब कोई भी, कोई एक, डज नॉट गेट मैरिड, यहाँ लड़की के लिए बात कर रही है पद्मा, लड़कों के लिए नहीं। क्या हो अगर कोई लड़की शादी ना करे, लड़की लिखा नहीं है, हम लोग को समझना है। माँ बोलती है वाई डू यू आस्क, सॉरी वाई डू यू ऑलवेज आस्क सच सेंसलेस क्वेश्चंस। माँ बोलती है पद्मा से वाई डू यू ऑलवेज आस्क, तुम हमेशा क्यों पूछती हो सच सेंसलेस क्वेश्चन, बिना सिर पैर के, जिसका कोई सेंस नहीं होता, अर्थहीन क्वेश्चन। वाई डू यू ऑलवेज आस्क सच सेंसलेस क्वेश्चंस, तुम हमेशा इस तरह का सेंसलेस क्वेश्चन क्यों करती हो। सच मतलब ऐसा। पद्मा बोलती है व्हाट अबाउट ए वीमेन हुज हस्बैंड इज डेड, पद्मा फिर माँ से पूछती है कि उस औरत के बारे में क्या जिसके पति मर जाते हैं। पद्मा की माँ बोलती है लाइफ इज़ हेल फॉर हर, जिंदगी नरक है उसके लिए। पद्मा फिर बोलती है दैट्स इनजस्टिस, इनजस्टिस मतलब अन्याय, ये अन्याय है। अन्याय है कि मतलब वो खुद तो जिंदा है,
जिंदगी पति मर गया तो उसकी क्या बोलते हैं, उसकी लाइफ नरक कैसे हो गई, ये पद्मा पूछती है। माँ बोलती है यू डिड नॉट टॉक ऑफ जस्टिस एंड इनजस्टिस हियर, तुम्हें यहाँ जस्टिस न्याय और अन्याय की बात करना की ज़रूरत नहीं है, की आवश्यकता नहीं है। नीड मतलब आवश्यकता। माँ पद्मा को अब डांट देती है। जहाँ लोगों को समझ में नहीं आता है कि अब इसके बारे में क्या जवाब दिया जाए, तो वहाँ वो छोटे लोगों को डांट कर चुप करा देते हैं। माँ बोलती है यू नीडंट टॉक ऑफ जस्टिस एंड इनजस्टिस हियर, तुम्हें यहाँ जस्टिस और इनजस्टिस की, न्याय और अन्याय की बात करने की आवश्यकता नहीं है। पद्मा फिर पूछती है वाई, क्यों। माँ बोलती है ओवर हियर वीमेन डोंट हैव द राइट टू आस्क क्वेश्चन। यहाँ ओवर हियर बिकम एक साथ इसका अर्थ होता है, ओवर हियर का मतलब यहाँ औरतों को अधिकार नहीं है, डोंट हैव द राइट, उनको कोई अधिकार नहीं दिया गया है, टू आस्क क्वेश्चंस, या अधिकार नहीं दिया गया है या नहीं है किस चीज़ का, टू आस्क क्वेश्चन, सवाल करने का। पद्मा फिर पूछती है माँ से व्हाट राइट डू दे हैव देन। माँ पद्मा फिर पूछती है कि व्हाट राइट, तब फिर क्या राइट है भाई, ये क्वेश्चन सवाल पूछने का अधिकार नहीं है तो क्या राइट है। व्हाट राइट डू दे हैव देन, क्या अधिकार, व्हाट राइट डू दे हैव देन, तब उनके पास क्या अधिकार है। फादर बोलते हैं राइट्स आर फॉर इक्वल्स डियर। पिताजी मामले को संभालने की कोशिश करते हैं, बोलते हैं कि अधिकार बराबरी का है भाई। तो पद्मा बोलती है वाई इज़ होम कंसिडर ए प्लेस ऑफ बार्गेनिंग। पद्मा कहती है कि क्यों जो घर है, होम है, वाई इज़ अ होम कंसिडर ए प्लेस फॉर बार्गेनिंग, मतलब सौदेबाजी का, मोल तोल का जगह क्यों कंसिडर किया जाता है, मतलब कंसिडर करना मतलब इंक्लूड करना, लेना, इस तरह से। वाई इज़ द होम कंसिडर्ड अ प्लेस फॉर बार्गेनिंग, ये क्यों जो घर है वो सौदेबाजी की जगह रखी जाती। सौदेबाजी मोल तोल मतलब कि बार्गेनिंग थोड़ा होता है ना, मोल तोल सौदेबाजी, जहाँ हम लोग दुकानदार कहता है कि भाई हम 100 रुपये का चीज़ देंगे तो हम लोग बोलते हैं कि 80 रुपये में दे दो, मतलब कुछ मैनेज कर लो, बार्गेनिंग कर लो, वही मैनेज करवाने को बार्गेनिंग कहते हैं। तो ये कह रही है कि वाई इज़ अ होम कंसीडर्ड, होम क्यों कंसीडर किया जाता है, ए प्लेस फॉर बार्गेनिंग का जगह। बार्गेनिंग मतलब महिलाओं से कहा जाता है कि आप ऐसे ही काम चला लो, ऐसे ही कर लो, और पुरुषों को पूरा के पूरा अधिकार होता है, और ये चीज़ के लिए वो कह रही है वन शुडंट लिव इन सच अ प्लेस। किसी को भी, वन मतलब किसी को भी, वन शुडंट किसी को भी नहीं रहना चाहिए, वन शुडंट लिव इन सच अ प्लेस, ऐसी जगह पर नहीं रहना चाहिए। फादर बोलते हैं यू विल गेट द सेम रिप्लाईज टू दिस क्वेश्चन वेयर एवर यू गो। पापा बोलते हैं उसके कि यू विल गेट, तुम पाओगी, मतलब वी विल, फ्यूचर में तुम कभी भी सेम किसी से भी पूछोगी इस क्वेश्चन को, यू विल गेट द सेम रिप्लाईज, से तुम पाओगी सेम रिप्लाई, ऐसा ही मतलब सेम, एक ही तरह का उत्तर, रिप्लाईज उत्तर अपने क्वेश्चन के बाद, टू दिस क्वेश्चन, इन क्वेश्चंस का रिप्लाई जो आंसर है, वेयर एवर यू गो, वेयर एवर मतलब जहाँ भी तुम जाओगी इस क्वेश्चन का सेम रिप्लाई पाओगे। उसके फादर बोलते हैं, पद्मा बोलती है तब, बट द आइडेंटिटी ऑफ ए वुमेन इज़ द आइडेंटिटी ऑफ ए ह्यूमन रेस। पद्मा बोलती है लेकिन औरत की जो पहचान है, बट द आइडेंटिटी ऑफ ए वुमेन, लेकिन औरत की पहचान, इज़ द आइडेंटिटी ऑफ द ह्यूमन रेस, मानव जाति की पहचान है। रेस मतलब यहाँ दौड़ भी होता है, रेस मतलब, लेकिन यहाँ जाति होगा। रेस का मतलब दौड़ और जाति दोनों होता है, जैसे फ्लाई मतलब मक्खी और उड़ना दोनों होता है। तो ये हम लोग वाली जाति नहीं होती है, कास्ट वाली जाति नहीं होती है। रेस मतलब जाति होती है पूरे एक वर्ग की, जैसे एक तरह का स्पेसीज है जो सजीव है, उसमें अलग अलग कैटेगराइज करने के लिए रेस शब्द का यूज किया जाता है। तो
बट द आइडेंटिटी ऑफ ए वीमेन इज़ द आइडेंटिटी ऑफ ए ह्यूमन रेस। औरत की जो पहचान है वो मानव जाति की पहचान है। ए सोसाइटी सन्स वीमेन, सन्स मतलब के बगैर, एक समाज औरत के बिना डॉट डॉट डॉट, मतलब ये आगे क्या लिखा जा सकता है आप समझ सकते हैं। दैट्स वाई, फादर कहते हैं, दैट्स वाई दे से द मैरिज लेंड्स द आइडेंटिटी। फादर कहते हैं दैट्स वाई मतलब इसलिए, दे सेज वे कहते हैं मतलब समाज के लोग कहते हैं, दे यहाँ समाज के लोगों के लिए है, दे सेज द मैरिज लेंड्स द आइडेंटिटी, इसलिए वे कहते हैं कि शादी पहचान देता है, पहचान प्रदान करता है। पद्मा बोलती है सो इफ़ ए गर्ल डजंट गेट मैरिड शी हैज़ नो आइडेंटिटी। अगर एक लड़की शादी नहीं करती है तो उसके पास आइडेंटिटी नहीं होती है। वाई इज़ इट दैट एन अनमैरिड मैन इज वेनरेटेड एंड कॉल्ड ए संत। वाई इज़ इट, ऐसा क्यों होता है कि एक अविवाहित आदमी वेनरेटेड होता है, योगी होता है, संत होता है, पूजा जाता है, होता है, संत कहा जाता है। वाइल एन अनमैरिड विमेन, और एक अविवाहित औरत, इज कॉल्ड इमोरल एंड वैंटन, एक अविवाहित औरत को अनैतिक और आवारा कहा जाता है। ऐसा क्यों है, समाज में ऐसा भेदभाव क्यों? इस तरह के सामाजिक प्रश्न को अर्जुन देवचरण ने इस नाटक के माध्यम से उठाया।